इस आयोजन की रूपरेखा बन रही थी, तभी श्री वेगड़ जी से गुरुदेव के आदेश से हमने निवेदन किया कि वेगड़ जी, माँ नर्मदा के लिए एक भव्य आयोजन माँ नर्मदा जी के प्रदूषण मुक्ति के लिए किया जा रहा है। श्री वेगड़ जी ने कहा, महाराज जी का आदेश है, जैसे भी होगा महाराज श्री के लिए हमारा सारा जीवन, माँ नर्मदा के लिए हमारा सारा जीवन समर्पित है। महाराज श्री के आदेश हुआ है तो हम निश्चित रूप से आएंगे। और आज प्रातः जब हमारी बात हुई तो श्री वेगड़ जी ने कहा, भैया बड़ी कठिनाई है। हमने पूछा क्या बात है? बोले, हमारे परिवार के सदस्य जहाँ से माँ नर्मदा का प्राकट्य हुआ है वहाँ पर दर्शन हेतु गए हैं और हमारे पास साधन नहीं है। अगर ऐसी कृपा हो जाए महाराजा श्री की तो निश्चित रूप से हम माँ नर्मदा के दर्शन करेंगे, पूज्य सदगुरुदेव भगवान के दर्शन करेंगे। और श्री अमृतलाल जी वेगड़ जी आज हमारे मंच पर विराजमान हैं। हमारे बीच में पतंजलि योग पीठ के राज्य प्रभारी श्रीमती पुष्पांजलि शर्मा जी हैं। आप आएँ और पूज्य सदगुरुदेव भगवान का व्यासपीठ का स्वागत कर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती पुष्पांजलि शर्मा जी। ग्वारीघाट वार्ड के पार्षद श्री भाई मनीष चंद सोरिया जी आप आएँ और श्री रोहाणी जी का मनीष दुबे जी श्री मनीष दुबे जी आए और श्री रोहाणी जी का और हमारे श्री वेगड़ जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। बुजुर्गों का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा तो हमारे जीवन में दिनों दिन बढ़ती मिलेगी। हमारे भाई मनीष चंद सोरिया जी आप आएँ और पूज्य सदगुरुदेव भगवान का माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे ज्येष्ठ भ्राता पंडित राघवेंद्र तिवारी जी, आपसे निवेदन है आप आएँ और पूज्य सदगुरुदेव भगवान का माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे चाचा पंडित श्री लालमणि मिश्रा जी आप आएँ और श्री वेगड़ जी का माल्यार्पण करें। श्री पंडित लालमणि जी मिश्रा जी। बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाना है, क्योंकि आज इस अनुष्ठान का प्रथम दिवस है। आज इस महायज्ञ का उद्घाटन मंच है। हमारे बीच में नगर पंडित महासभा के अध्यक्ष पंडित वासुदेव जी शास्त्री, महामंत्री श्री रोहित दुबे जी विराजमान हैं। आपसे निवेदन है आप मंच पर आएं और एक पत्रिका व्रतोत्सव पर्व निर्णय पत्रिका का विमोचन पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री ईश्वरदास जी रोहाणी जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा, श्री अमृतलाल जी वेगड़, पूज्यपाद दंडी स्वामी महाराज श्री डॉक्टर स्वामी मुकुंदास जी महाराज जी, हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता स्वामी नरसिंहदास जी महाराज जी, स्वामी राधे चैतन्य जी महाराज जी और आचार्य श्री इंद्रभान जी महाराज से निवेदन है कि इस पत्रिका का विमोचन आप सबके कर कमलों से होगा तो निश्चित रूप से इस पत्रिका के द्वारा जनमानस को बहुत लाभ मिलेगा। इस पत्रिका का नाम है व्रतोत्सव पर्व निर्णय पत्रिका। इसका विमोचन पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री रोहाणी जी, श्री वेगड़ जी और हमारे सभी संत वृंदों के कर कमलों से होना है। आप सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, ऐसे पुण्य क्षण आप सबको प्राप्त हो रहे हैं। तालियों की सेवा जरूर दें, क्योंकि ये आप सब और सकल समाज के लिए पत्रिका प्रकाशित की जा रही है। हमारे बीच में स्वामी रामानंदपुरी जी महाराज पधार रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और प्रणाम।
निश्चित रूप से नगर पंडित सभा के द्वारा प्रकाशित यह व्रतोत्सव पर्व निर्णय पत्रिका हमारे साल भर के जो व्रत हैं, एकादशी और जितने भी जन्माष्टमी, रामनवमी, जितने भी व्रत हैं, उन सब को कई बार कन्फ्यूजन होता है कि हमारी एकादशी आज है कि कल है, रामनवमी 2 हो गई हैं, एकादशी 2 हो गई हैं। इस तरह से जब ये पत्रिका आप सबको मिलेगी तो आपको निश्चित रूप से कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप इस पत्रिका को पढ़ें और अपने व्रतों का सुचारू रूप से चलाएं। हमारे बीच में इस पावन निर्मल नर्मदा जागरण महायज्ञ के उद्घाटन सत्र में विराजमान हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय श्री ईश्वरदास जी रोहाणी जी। हम जब श्री रोहाणी जी के पास गए कि दादा, एक माँ नर्मदा के प्रदूषण मुक्ति के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने संकल्प किया है कि माँ नर्मदा को प्रदूषण से मुक्त कैसे किया जाए, माँ नर्मदा का प्रवाह निर्मल बना रहे, इसके लिए क्या किया जाए, माँ नर्मदा का तट हरा भरा बना रहे, हरा भरा अगर नहीं है तो हरा भरा हो, इसके लिए क्या प्रयास किए जाएं। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर यह पावन अनुष्ठान किया जा रहा है। दादा ने कहा, भैया हम तो 11 तारीख को ही आएंगे, प्रथम दिवस। दादा के वचन सुनकर के हमारे चाचा जी पंडित लालमणि मिश्रा जी थे, उन्होंने कहा बहुत अच्छा रहेगा, उद्घाटन सत्र में आप आएंगे तो इससे अच्छी और कौन सी क्या बात होगी। ऐसे श्री दादा श्री ईश्वरदास जी रोहाणी जी से निवेदन है कि इस उद्घाटन सत्र में अपना उद्बोधन दे। बोले नर्मदा मैया की, सदगुरुदेव भगवान की। आज बैसाख शुक्ल प्रतिपदा है। आज के 7वें दिन गंगा सप्तमी होगी। गंगा सप्तमी का महत्व तो ही है, खास तौर से नर्मदा तट के लोगों के लिए विशेष है। गंगा सप्तमी का महत्व शिव पुराण में प्रतिपादित है। बैसाखे चैव संप्राप्ते सप्तम्याश्च दिने शुभे सिते पक्षे सदा गंगा या स्यात् द्विज सप्तम। और गंगापि प्रतिवर्षम तद दिने याति शुभेक्षया क्षालनार्थम स्वपापस्य यद गृहीतम नृणाम द्विजे। श्री व्यास जी कहते हैं कि बैसाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन गंगा अपना पाप धोने के लिए स्वपापम छालनार्थम स्वपापस्य, स्वपापस्य छालनार्थम धोने के लिए, प्रक्षालन करने के लिए प्रतिवर्ष सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में आती हैं। साल भर मां भगवती गंगा लोगों का पाप छुड़ाती हैं, पर एक कार्य करते करते जब उन्हें ऐसा महसूस होता है, ग्लानि होती है कि हम लोगों के पाप छुड़ाती रह गई, हमारा पाप कौन छुड़ाए। और तब फिर वे मां नर्मदा के पास आती हैं। मां नर्मदा से उन्होंने निवेदन किया कि मुझे प्रतिवर्ष इसी दिन आने की स्वीकृति दो मां। तो आकर के गंगा में, नर्मदा में डुबकी लगाती हैं, अपना पाप धो करके, स्वच्छ हो करके, ताजा तरोताजा हो करके गंगा जी जाती हैं।
विशेष चर्चाएं तो फिर करेंगे आने वाले दिनों में। आज मैं केवल इतना अभी कहूं, कथा का भाग दूसरा शुरू होगा अभी, कि आज के 7वें दिन मां गंगा यहां आएंगी। तो ये मां गंगा के स्वागत के लिए मानो 7 दिन का ये उत्सव यहां हम आयोजित कर रहे हैं। मां गंगा की अगवानी करेंगे। जो मेरे मां नर्मदा के घर आएंगी, नर्मदा से मिलने आएंगी, नर्मदा में डुबकी लगाने के लिए आएंगी गंगा जी, उनके स्वागत के लिए 7 दिवसीय भागवत सप्ताह कथा दर्पण का आयोजन है। कथा के हिस्से प्रतिदिन आज भी ये भी संक्षिप्त में उद्घाटन में एक संगोष्ठी जैसा है। इसके बाद भागवत कथा प्रारंभ होगी और बीच में 7:30 से 8 तक मां नर्मदा की 2 महान विभूतियां, संस्कारधानी ही नहीं प्रांत और देश के गौरव उपस्थित हैं। एक माननीय वेगड़ जी हैं, अमृत लाल, उनका नाम भी अमृत है ना, और उन्होंने मां नर्मदा को बहुत नजदीक से देखा है। उन्होंने जगह जगह जाके उनकी परिक्रमा की खंड खंड करके रेखा चित्र भी बनाए हैं। बड़े श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, चिंतक हैं और कवि दृष्टि है उनकी। मां नर्मदा को देखा, उनकी पुस्तकें आपने पढ़ा होगा, मां नर्मदा का सौंदर्य, अमृत नदी नर्मदा, और भी बहुत है उनके लेख। पर उन्होंने चूंकि नर्मदा को बहुत देखा है, अब हम उन्हें इसलिए अपेक्षा करेंगे कि नर्मदा के वो अच्छाइयां तो बहुत देखी उन्होंने, पर वो शिक्षक भी रहे हैं। इसलिए शिक्षक दृष्टि से, हित दृष्टि से नर्मदा में जो प्रदूषण है उसको भी अंकित करें। देखें, किसी का दोष देखना अच्छा नहीं है, परंतु शिक्षक की तरह विद्यार्थियों का दोष देखना विद्यार्थी के हित में होता है। दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए, अपने अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए दोष दर्शन पाप है। पर शिक्षक दृष्टि से, हित दृष्टि से, यदि शिक्षक ये कहे कि हम दोष नहीं देखते, विद्यार्थियों की गलती को ना देखे, विद्यार्थियों की गलती को इंगित न करे, रेखांकित न करे, तो विद्यार्थी का विकास नहीं हो सकता है। उसके अपने भूल चूक हैं, उसकी अपनी कमियों का पता नहीं चलेगा। तो अब जो यात्राएं हों देखें, और उन्होंने देखा है, कहा नहीं है। तो नर्मदा में जो कहीं कमियां दिखाई दी हैं उनको बहुत नजदीक से देख रहे हैं। जो संभावित हैं सुझाव, वो शिक्षक दृष्टि से, लोक हित की दृष्टि से नर्मदा में कहां प्रदूषण है, क्या कमियां हैं, इसको इंगित करेंगे, लोगों तक संदेश जाएगा। दूसरे हमारे आज के सम्माननीय अतिथि हैं सनामधन्य रूहानी जी, है ना। पूरे नगर के लोग इनको प्यार से दादाजी कहते हैं, और इन्होंने विधान संवैधानिक पद पर हैं, विधान महापुरुष हैं। सरकार सबको संचालित करती है, प्रदेश को, और सरकार को संचालित करते हैं रोहानी जी हमारे। तो और इन्होंने नगर के लिए खास तौर से विधानसभा, अपने विधानसभा क्षेत्र बड़ा विकास कार्य किया है। अब मैं उपेक्षा करता हूँ, नर्मदा जी भी उनको खींच लाई हैं। पहले तो इनका क्षेत्र नर्मदा से जिसे थोड़ा दूर था, और नर्मदा जी ला करके अपने तट से जोड़ दिए हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में। आशीर्वाद। अब मैं माननीय रूहानी जी से अपेक्षा करूंगा कि वे जो एक बुराई नर्मदा में मिल रही है, जो कमियां आ रही हैं, उधर भी ध्यान देंगे। ऐसे बहुत पहले आपने पढ़ा होगा, वृंदावन बाग की एक परिकल्पना आपकी रही है, उसका सर्वे भी हुआ है।
ठीक शमशान घाट के ऊपर ही वो जमीन भी है, सुल पड़ी हुई है। बड़ी अच्छी कल्पना के वृंदावन धाम बनेगा। अब पता नहीं उसकी कितनी प्रगति हुई, और पहले तो बड़े जोर शोर से बात आई थी। तो एक तो मैं चाहूँगा कि उस कार्य को आगे प्रगति करें, और ठाक 2-3 अपेक्षाएं उनसे, वैसे तो बहुत अपेक्षाएं हैं जो हम शासन से चाहते हैं, शासन की ओर से करवा सकते हैं, अपनी ओर से भी करवा सकते हैं बहुत काम है। एक मां नर्मदा के सामने 2 समस्याएं आ रही हैं। जैसा कि हम कह रहे हैं कि निर्मल नर्मदा चाहिए हमको और अविरल नर्मदा चाहिए। अविरल मन निर्मल से मतलब यह है कि बाहर की जो गंदगी आकर के मिल रही नर्मदा में वो प्रतिबंधित होनी चाहिए, और ऐसे उपाय किए जाएं कि प्रदूषण न हो। अविरल नर्मदा से हमारा अभिप्राय है कि नर्मदा का स्रोत कम नहीं हो, धारा कम नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि घाट में आते हैं तो लोग जल नहीं रहता है नहाने को। अब वो पूरा का पूरा नियंत्रण बरगी बांध पर है, वे छोड़े पानी तो आवे, नहीं तो नहीं आएगा, चाहे जब बंद कर दे। तो एक मुझे लगा, उससे अच्छा आप सोच सकते हैं और देख सकते हैं कि जहां आपने वृंदावन बाग की परिकल्पना की है, ठीक उसी से लगा हुआ नर्मदा में शमशान घाट के ठीक ऊपर रेत घाट कहलाता है। मैंने देखा कि वहां यदि एक स्टॉप डैम बन जाए मां नर्मदा में, तो वहां काफी जल का स्टॉक हो सकता, भवानी घाट तक नौका विहार होगा। और वो ऐसा कंट्रोल किया जाए कि जब जल ज्यादा आवे तो वहां पर रोक लिया जाए, जल कम पड़े तो उसी में से, जब रात्रि में जैसे रोक दिया गया जल, सवेरे नहाने की जरूरत उस समय छोड़ दिया जाए तो घाट में बराबर अविरल धारा बनी रहेगी। घाट में ज्यादा जल बढ़ने लगे तो वहां रोका जा सकता है। रात्रि में छोड़ने और रोकने की प्रक्रिया की जाए तो यहाँ कभी पता नहीं चलेगा कि नर्मदा में पानी कम है भक्तों को। तो यदि इस दृष्टि से सर्वे करें और करें, साथ ही जो हमारे और भी वक्ता 7 दिनों तक हम बहुत सी चीज़ें रेखांकित करने का प्रयास करेंगे और वेगड़ जी करेंगे, तो उनकी ओर ध्यान देंगे और जितना संभव हो उतना मां नर्मदा को अपना घर समझ करके, अपना एक जैसे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए हम इंटरेस्टेड होते हैं, वैसे माननीय रोहिणी जी वो जुड़ गए हैं नर्मदा से, तो वैसे उसके प्रति उसकी सेवा में अपने को समर्पित करेंगे, योगदान देंगे। अपेक्षाओं के साथ आगे का कार्यक्रम संचालित। माननीय दादा श्री ईश्वर दास जी रोहाणी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा, आपसे सविनय आग्रह है, जैसा कि पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने अभी हम सबको बताया, उस निमित्त हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। माननीय दादा। महामंडेश्वर नरसिंह पीठाधीश प्रातस्मरणीय डॉक्टर श्यामलाल जी महाराज, परम सम्मानी सभी संतगण, उन सबके चरणों में नमन। नगर पंडित सभा के सभी पदाधिकारीगण, मां नर्मदा के भक्त सम्मानीय श्री अमृतलाल वेगड़ जी, बहनों और भाइयों, ये सच है कि नए परिसीमन में मेरा कैंट क्षेत्र नर्मदा जी से जुड़ गया। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं। संत जी ने मुझसे कुछ अपेक्षा की है, मैं कोशिश करूंगा कि उनकी कसौटी पे खरा उतरूं। अपेक्षा का समय उचित नहीं है, बहुत शीघ्र आचार संहिता लगने वाली, लेकिन संतों की वाणी किसी समय की परिधि में नहीं बांधी जा सकती, वो उसमें निरंतरता रहती है। और सेवा कार्य के लिए आचार संहिता बाधक नहीं है। आगे भी सेवा करना है मां नर्मदा की, तो उनके आदेश का पालन हम अवश्य करेंगे। एक बहुत पवित्र कार्य का आज शुभारंभ हो रहा है। नर्मदा मां पवित्र रहे, ये हम सबका कर्तव्य है। और उस कर्तव्य के निर्वहन हेतु संतों की हुंकार को सुनकर न सिर्फ नगर बल्कि पूरे महाकुशल क्षेत्र में एक
जागरण हुआ है, जागृति आई है और अधिक मजबूती आए उस जागरण में, उसी श्रृंखला में आज का ये कार्यक्रम है। मैं इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूं। डॉक्टर श्यामदास जी महाराज का भी मैं कृतज्ञ हूं, जिन्होंने अत्यंत व्यस्तता में से अपना समय मां नर्मदा के चरणों में अर्पित किया है। निश्चित रूप से ये 7 दिन चलने वाला कार्यक्रम मां नर्मदा के समर्पण में और वृद्धि करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री दादा रूहानी जी, आप आए इस मंच पर, आपका बहुत बहुत आभार है। आगे हमारा निवेदन है, मां नर्मदा के किनारे किनारे आप घाट घाट पर आपने दर्शन किए हैं। मां नर्मदा की अनेकों बार परिक्रमा आपने किया है। मां नर्मदा का जल आपके शरीर में रक्त बनकर प्रवाहित हो रहा है। मां नर्मदा के जल को छूकर, जो मां नर्मदा को स्पर्श करके हवाएं आपकी सांसों में प्रवाहित हो रही हैं, ऐसे श्रद्धेय श्री अमृत लाल जी बेघड़, जैसा कि पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने आपके लिए संबोधित किया है, जिनका नाम ही अमृत है, जिनका नाम ही अमृत है, उनकी वाणी तो अमृत होगी ही। ऐसे हमारे श्री बेघड़ जी से निवेदन है कि आप हम सबको मां नर्मदा की महिमा, हम सबको मां नर्मदा के बारे में अपना अमृतमय उद्बोधन देने की कृपा करें। श्री अमृत लाल जी बेघड़। कितना सुंदर दृश्य है। इधर पतित पावनी मां नर्मदा बह रही है, इधर वृक्षों की कतार लगी हुई है, सुंदर घाट है। इसी ग्वारी घाट से सन 77 से मैंने नर्मदा पद यात्रा का शुभारंभ किया था। उस पुराने घाट से मुझे अच्छी तरह से याद है, उस समय यहाँ पर गंदगी थी, कीचड़ था, दुनिया भर की घास उगाई थी। बड़ी मुश्किल से हम लोग उसमें से, गंदगी में से रास्ता निकाल के गए थे। और आज वही जगह इतनी सुंदर बन गई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये उमा घाट है या चित्रकूट का घाट है। और यहाँ संत तुलसीदास जी बैठे हुए हैं और हनुमान जी भी कहीं न कहीं किसी भेष में बैठे होंगे, और हम लोग सब कथा श्रवण करने आए हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि अगर मनुष्य चाहे तो अपने देश को बिगाड़ सकता है, और अगर चाहे तो उसको सुंदर से सुंदर बना भी सकता है। कितना सुंदर, देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। ये मनुष्य ने किया है। और गंदगी, मलिन, उसको विषाक्त करना, ये भी मनुष्य करता है। आज मनुष्य के सामने ये समस्या है कि वो क्या करे। अगर उसको बचना है, जिंदा रहना है, तो अपनी नदियों को स्वच्छ रखना ही होगा। हम कहते हैं हमारी मूलभूत आवश्यकताएं 3 हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन मित्रों, रोटी का नंबर तो तीसरा है। पहले स्थान पर है हवा, दूसरे स्थान पर है पानी। इसी ने नदी को आज गंगा यमुना में पानी नहीं, रासायनिक घोल बह रहा है। गंगा यमुना में रासायनिक घोल, जिसमें विषाक्त कीटाणु हैं। जिस गंगा ने कभी भीष्म को जन्म दिया था, आज वो बैक्टीरिया और वायरस को जन्म दे रही है। इसी गंगा ने पितामह भीष्म को जन्म दिया था। आज वही गंगा बैक्टीरिया और वायरस को जन्म दे रही। ये किसके कारण हुआ? ये औद्योगिक सभ्यता, ये मनुष्य के कारण हुआ। मनुष्य ने ही नदियों को विषाक्त बनाया है। अपने सारे जितना मलमूत्र है, कारखानों का
देखिए, रसायन जो है इस नदी का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि रसायन कभी नष्ट नहीं होता, और कारखानों से जो पानी निकलता है वो पूरा का पूरा रसायनमय होता है। भक्तगण जो गंदगी करते हैं, जैसे खारी बहा देते हैं, उसके साथ पन्नी बहा देते हैं, या बड़ी बड़ी मूर्तियों का विसर्जन करते हैं, ये भी बुरा है, ये भी रोकना चाहिए। मगर सबसे खतरा रसायनों से है, और इसमें हमारे किसान भाई भी किसी से पीछे नहीं हैं। ज्यादा उपज के लालच में वो लोग जो रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक छिड़कते हैं अंधाधुंध। मैंने आपको बताया कि रसायन कभी नष्ट नहीं होता। ये सारा रसायन वर्षा के जल के साथ बह करके नदियों में आता है। किसान कहता है कि मेरा खेत तो नर्मदा से 50 किलोमीटर दूर है, मैं उसे कैसे गंदा कर सकता हूं? तो भाई, तुम जो कीटनाशक और खाद डाल रहे हो रसायन से बनी, वो सब बह करके नर्मदा में, अब दोनों तटों से बह करके आ रहे हैं रसायन, और कहीं जाने का तो मार्ग नहीं है, नदियों में ही आएगा। कारखानों का दूषित जल, रसायन युक्त जल, और ये कीटनाशक और रासायनिक खाद, ये सब बह करके नदी में आते हैं। इसीलिए देखिए, कानपुर में गंगा का क्या हाल है, दिल्ली में यमुना का क्या हाल है। और इसका एकमात्र कारण यह है कि हमको इतनी पैदावार क्यों चाहिए जमीन से? क्योंकि हमने अपनी आबादी को बेतहाशा बढ़ा लिया।